हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमने उनके लोकेशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पे हैंड से रिसेप्टर जाएगा, ठीक है ना, असेंडिंग पाथवे से जाएगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एनालिटिक होगी, एनालिसिस होगा उसका, और वो वापस नीचे आके एंड रिसेप्टर पर या अफेक्टिव ऑर्गन पर आके एंड मोटर प्लेट पर आके वो अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, हमने गैंग्लियन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि ये नॉर्मल न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं, एंड एक्सोन जो उससे अवे लेकर आता है, ठीक है ना, और फिर ये आगे आके दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ऐसे मल्टीपल चेन सिस्टम चलता रहता है। अब जिस पॉइंट पर बहुत सारी सेल बॉडी इकट्ठी होती है उसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। जो ये बन गया, इट इज़ नोन एज गैंग्लियन। ठीक है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके गैंग्लियन नियर मतलब वर्टिब्रल कॉलम के पास में सिचुएटेड होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के दूर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ डिफरेंस। सो आज हम लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट रिसेप्टर्स के। देखो, कोई भी सेंस होना है, कोई चीज़ प्रोसेस में जानी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो भी मतलब कनेक्टेड है, उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर उस प्रोसेस को आगे बढ़ाकर उसको अफेक्टर ऑर्गन तक वो मोटर इन्फॉर्मेशन को आगे भेज देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम रिसेप्टर्स के बारे में देखते हैं तो हमें 3 तरीके के रिसेप्टर्स मिलेंगे। NN रिसेप्टर्स, NM रिसेप्टर्स एंड M मतलब मस्कुरानिक। इसमें भी 3 होते हैं, M1, M2, M3। अब देखो, NN मतलब कि निकोटिनिक रिसेप्टर, बट ये ऐसे रिसेप्टर है जो कि न्यूरॉन्स पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है ना, स्मॉल n मतलब कि न्यूरॉन्स, स्मॉल m मतलब कि मसल्स। ठीक है, जो NN रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? सेल बॉडी इन गैंग्लिया एंड एड्रिनल मेड्यूला, मतलब कि जो सेल बॉडी होंगी गैंग्लियन में उसके ऊपर होता है। और एड्रिनल मेड्यूला देखो, एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि हमारी दोनों किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है। उस एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट, आउटर पार्ट, इनर पार्ट। आउटर पार्ट को बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंदर वाले को बोलेंगे एड्रिनल मेड्यूला। तो जो अंदर वाला पार्ट है एड्रिनल मेड्यूला, उसके ऊपर ये NN प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप पे हम आते हैं जिसको बोलते हैं हम NM। इट इज़ लोकेटेड ऑन द स्केलेटल मसल मोटर एंड प्लेट इनर्वेटेड बाय सोमैटिक मोटर नर्व्स। ठीक है, ऐसे निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि मसल पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एंड प्लेट मतलब कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है, हम उसको मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। ठीक है ना, और उसमें किस चीज़ की सप्लाई होती है, मतलब इनर्वेशन हो रही है किसकी? सोमैटिक मोटर नर्व्स की। सोमैटिक मोटर नर्व्स क्या हुआ? ये एक ऐसा पार्ट है जो हमारा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। ठीक है, हम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं इसमें हमने ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बॉडीली फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारे इनवॉलंटरी चीज़ के अंडर आता है। ठीक है ना, लेकिन जो NM है उसमें नर्व्स आती है, सोमैटिक मोटर नर्व्स, जो कि वॉलंटरी का पार्ट है। सो इट इज़ अ लाइक स्मॉल एक्सेप्शन ओवर हियर। ठीक है, और देखो ये पेरिफेरी नर्वस सिस्टम का के अंडर आता है। ठीक है ना, हमारा थर्ड पार्ट है M मतलब मस्कुरानिक रिसेप्टर। अब इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, M1, M2, M3। ये M1 का फंक्शन अलग हो गया थोड़ा सा, 2 का थोड़ा अलग हो गया, 3rd का थोड़ा और अलग हो गया। ये अलग अलग ऑर्गन पर सिचुएट होते हैं, अलग अलग उनका फंक्शन होता है और अलग अलग तरीके से ये रिएक्ट करते हैं मोटर एंड के लिए। ठीक है, उनका अलग अलग फंक्शन है। अब देखो, लोकेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 2 जगह पर ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। देखो, इट इज़ लोकेटेड ऑन ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, सभी ऑर्गन्स पे, सभी टिश्यूज़ पे प्रेजेंट होगा। और इनर्वेट मतलब कि सप्लाई, ठीक है ना, किसकी होगी? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है? देखो, लाइक दिस इज हैंड,
ये हमारा पहले आया, फिर गैंग्लियन, फिर वापस से ये थ्रेड स्टार्ट हुआ और फाइनली मार्कर, मतलब चलो यहाँ पे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा है जो कि मैं इसके लिए एक्सप्लेन कर रही थी। आप यहाँ पे कोई भी एंड या फिर अफेक्टेड ऑर्गन मान लो, ठीक है ना, अफेक्टेड ऑर्गन या टिश्यू, ठीक है ना, पहले आया फिर गैंग्लियन से मिला और फिर चला गया। तो जो गैंग्लियन से पहले वाला होता है हम उसको बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक, जो बाद में हुआ हम उसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक। और अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनर्वेटेड बाय द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स ऑफ पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस यहाँ पे आ गया, तो ये थोड़ा दूर है, तो ये जो वाला पार्ट दिखा रहा है पोस्ट वाला, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऑन द थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड्स, मतलब कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो थर्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि हीट को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। कम होगा तो उसको ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा होगा तो उसको कम करके मेंटेन करेंगे ऑफ सिंपैथेटिक पार्ट में, सिंपैथेटिक पार्ट ये वाला, ठीक है ना। और ये भी किसका है, पोस्ट वाले के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पर लोकेशन ख़त्म हो जाती है।